Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 15th of November 2022 और यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है स्लोअर राइज इन फूड प्राइजेस हेल्प्स ईज रिटेल इन्फ्लेशन टू 6.77%। रिटेल इन्फ्लेशन जो अक्टूबर के मंथ का रहा है ये रहा है 6.77%। उससे प्रीवियस मंथ था 7.41%। तो इन्फ्लेशन तो कम हुआ है, लेकिन अगर आप देखो तो इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो टॉलरेंस बैंड है इन्फ्लेशन का ये 2 से 6% है। लेकिन ये 6% से तो ज़्यादा है, तो आप कह सकते हो कि ये अभी भी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो और ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हो सकता है आने वाले समय में जो RBI है वो रेपो रेट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करे। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन क्यों कम हुआ है, इसका मेन रीज़न ये है कि जो फूड प्राइजेज़ हैं ये थोड़े बहुत कम हुए हैं। India's retail inflation eased to a 3-month low of 6.77% in October from 7.4% the previous month. रिटेल इन्फ्लेशन अभी भी RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के टॉलरेंस बैंड से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टॉलरेंस बैंड है वो है 2 से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन को मेंटेन करना होता है। लेकिन पिछले 3 सक्सेसिव क्वार्टर से जो इन्फ्लेशन है वो इस बैंड से ज़्यादा ही रहा है। इसका मतलब ये है कि RBI इन्फ्लेशन को टारगेट करने में फेल हो गया था। इसीलिए RBI को गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट देनी थी कि RBI यहाँ पर इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव करने में क्यों फेल हो गया, RBI आने वाले समय में क्या रेमेडियल एक्शंस लेने वाला है और कितने वक्त में ये जो इन्फ्लेशन है ये कंट्रोल में आ जाएगा। तो रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ स्टेड अबव द RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज टॉलरेंस बैंड ऑफ 2 to 6% over 3 successive quarters, with the October print marking the 10th month of staying above 6% and 3 years of staying over 4%. फूड इन्फ्लेशन विच अकाउंट्स फॉर नियरली 47% ऑफ द CPI बास्केट। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन कम होगा तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो ओवरऑल हमें कम ही दिखेगा। The latest print is expected to result in another rate hike by the RBI in the next meeting in December. तो अभी भी जो इन्फ्लेशन है टॉलरेंस बैंड से तो ज़्यादा ही है, तो इसको यहाँ पर कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर जो RBI है वो रेट हाइक करेगी। रेट हाइक करने से क्या होगा, जो लोन्स हैं वो महंगे होंगे, लोन्स महंगे होंगे जिसकी वजह से लोग लोन नहीं लेंगे और जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ सकता है। एक्सपर्ट्स लुक एट अ 35 basis points rate hike at the December MPC to bring the repo rate to 6.25%। तो ये तो सिर्फ उम्मीद है कि यहाँ पर 35 बेसिस पॉइंट हाइक हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। बिफोर द RBI शिफ्ट्स टू अ न्यूट्रल इंस्टांस, और हो सकता है कि दिसंबर की मीटिंग के बाद RBI न्यूट्रल इंस्टांस पर शिफ्ट हो जाए। न्यूट्रल इंस्टांस 3 तरीके के इंस्टांस होते हैं, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, अकोमोडेटिव एंड न्यूट्रल इंस्टांस। अगर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग है इसका मतलब ये है कि जो RBI है वो रेट को यहाँ पर इंक्रीज़ करेगा या तो सेम रखेगा, डिक्रीज़ तो नहीं करेगा। तो जो डिक्रीज़ है ये रूल आउट हो जाता है। अगर अकोमोडेटिव है तो अकोमोडेटिव का मतलब ये है कि RBI ये या तो रेट को डिक्रीज़ करेगा या तो सेम रखेगा, इंक्रीज़ तो नहीं करेगा। तो अकोमोडेटिव में इंक्रीज़ रूल आउट हो जाता है। न्यूट्रल इंस्टांस में सेम भी हो सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो न्यूट्रल इंस्टांस में कुछ भी हो सकता है। अब हम चलते हैं आगे। फोर्स्ड कन्वर्जन्स डेंजरस में अफेक्ट नेशंस सिक्योरिटी। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है, फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स आर वेरी डेंजरस एंड में अफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्शियंस। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे आस्क्ड द सेंटर टू स्टेप इन, और यहाँ पर सीरियस और सिंसियर एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है फोर्स्ड कन्वर्जन्स को टैकल करने के लिए। RSS लिंक्ड मैगजीन टारगेट्स अमेजन की, ये यहाँ पर जो अमेजॉन कंपनी है ये कन्वर्जन्स को फंड कर रही है। RSS affiliated magazine, the organizer, has published a cover story in its latest issue accusing e-commerce giant Amazon of funding religious conversion in the country's northeast. नेक्स्ट बाइडन शी मीट एट G20। तो हमने डिस्कस किया था कि G20 की जो समिट है ये इंडोनेशिया बाली में हो रही है, और यहाँ पर जो US के प्रेसिडेंट और चाइनीज़ उनके काउंटर पार्ट है उनके बीच में यहाँ पर बाइलेटरल मीटिंग होगी। बाइलेटरल मीटिंग में चाइना ने यहाँ पर USA से ये कहा है कि हमारी एक रेड लाइन है, ये है ताइवान, तो इसको आप क्रॉस मत करना। US प्रेसिडेंट जो बाइडन विद हिज चाइनीज़ काउंटर पार्ट शी जिनपिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 लीडर समिट इन बाली at his first in-person meeting with Xi since taking office as president, Biden objected to China's coercive and increasingly aggressive actions towards Taiwan। तो यहाँ पर बाइडन ने ये कहा कि आप बहुत ज़्यादा coercive और increasingly aggressive actions ले रहे हो towards Taiwan। शी का यहाँ पर क्या कहना है कि ताइवान जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाइना का कोर इंटरेस्ट है, एंड दैट इट इज़ द फर्स्ट रेड लाइन जो कि यहाँ पर चाइना और US रिलेशंस में US को क्रॉस नहीं करनी चाहिए।
need trillions of dollars to meet net zero target by 2070. India would need tens of trillions of dollars by 2050 to transition to a low carbon development path that would take it to the promised net zero status by 2070. तो 2070 तक हमें नेट ज़ीरो होना है. नेट ज़ीरो के लिए हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है, टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बाई 2050. तब हम यहाँ पर ट्रांजिशन कर पाएंगे टू अ लो कार्बन डेवलपमेंट. सेपरेटली नियरली $2 trillion वुड बी रिक्वायर्ड जस्ट फॉर अडेप्टेशन पर्पसेस. तो यहाँ पर अडेप्टेशन के लिए ही हमें $2 trillion की ज़रूरत है बिटवीन नाउ एंड 2030. तो ये है हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट. अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो. 121 पेज का डॉक्यूमेंट है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट. एवरी कंट्री हैज़ टू सबमिट इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी शोइंग कि यहाँ पर ये जो कंट्री है ये कैसे प्लान कर रहा है नेट ज़ीरो टारगेट को अचीव करने के लिए. डेवलप्ड कंट्रीज़ का यहाँ पर जो ये है क्राइटेरिया ये है कि उनको 2050 तक पहुंचना है. चाइना का 2060 है, हमारा 2070 है कि हमें यहाँ पर 2070 तक नेट ज़ीरो होना है. इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ द काइंड ऑफ ट्रांजिशंस इट इज सीकिंग टू मेक इन इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी में हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश दे रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन में हम यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा अपीलिंग बना रहे हैं. बिल्डिंग एंड फॉरेस्ट सेक्टर्स अलॉन्ग विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स एंड फाइनेंस जो कि यहाँ पर ज़रूरी है इन ट्रांजिशंस को करने के लिए. अनलाइक सम अदर कंट्रीज़ जिन्होंने अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ को सबमिट किया है तो उन्होंने यहाँ पर नंबर्स भी बताए हैं कि हम इतना रिड्यूस करेंगे, इतना यहाँ पर रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे. इंडिया ने नंबर्स मेंशन नहीं किए हैं. India has avoided mentioning specific details like numbers, mid-term targets, scenarios, pathways और projections. तो ये हमने नहीं किया है. फर्स्ट पेज पर और तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं. यहाँ पर एक दो बातें और बताई गई हैं. फॉर एग्जांपल फॉर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंडिया हैज़ सेट इट विल अचीव डीकार्बोनाइजेशन. हम यहाँ पर अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करेंगे, क्लीनर फ्यूल्स को अडॉप्ट करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करेंगे. इंडियाज़ क्लाइमेट टारगेट्स एज फॉर एवरीवन एल्स इज ओनली टिल 2030 जिनको कि यहाँ पर NDCs कहते हैं विच हैव टू बी रिन्यूड फॉर अ फर्दर 5-year पीरियड एवरी 5 years. एज ऑफ 2020 OECD ने रिपोर्ट निकाली थी और OECD के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अभी तक मोबिलाइज कर दिए हैं $83.3 billion इन क्लाइमेट फाइनेंस. लेकिन ये रिपोर्ट शायद सही नहीं थी. हाउएवर ओनली $68.3 billion यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस की फॉर्म में थे. ऑल्सो द OECD फिगर जो है इसको चैलेंज किया गया था बाई द अदर इंडिपेंडेंट एजेंसीज लाइक ऑक्सफैम. द ऑक्सफैम रिपोर्ट क्लेम्स दैट द एक्चुअल वैल्यू जो यहाँ पर पब्लिक क्लाइमेट असिस्टेंस की है ये यहाँ पर होगी अराउंड $21 to $24.5 billion और ये यहाँ पर $83.3 billion नहीं है. तो ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट में बताया गया है. ये न्यूज़ कल हिंदू में भी आई थी कि यहाँ पर ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी OECD की ये यहाँ पर शायद गलत थी. तो OECD रिपोर्ट ने ये क्लेम किया था कि डेवलप्ड कंट्रीज मोबिलाइज कर चुके हैं अब तक $83.3 billion in climate finance towards meeting the commitment to mobilize $100 billion by 2020. However, only $68.3 billion ये public finance की फॉर्म में था. Also the OECD फिगर को यहाँ पर चैलेंज किया गया था by the other independent agencies like Oxfam. फर्स्ट पेज पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो हम चलते हैं आगे. प्राइम मिनिस्टर इन बाली टू होल्ड टॉक्स ऑन की चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड. तो G20 समिट हो रही है इंडोनेशिया बाली में. इसके बाद जो प्रेसिडेंसी आएगी वो आएगी इंडिया के पास. और हमने G20 का लोगो और थीम डिस्कस किया था कि इंडिया के पास जब प्रेसिडेंसी आएगी उसका हमने क्या लोगो और थीम यहाँ पर डिसाइड किया है. वसुधैव कुटुंबकम. तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है वर्ल्ड इज़ वन फैमिली और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. तो G20 विल बी ग्राउंडेड इन द थीम वसुधैव कुटुंबकम. किसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है तो सेम यहाँ पर जो चैलेंजेस है ग्लोबल ग्रोथ को लेकर, इंश्योरिंग फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी क्योंकि यहाँ पर फूड और एनर्जी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एंड एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये यहाँ पर की चैलेंजेस है, इनके ऊपर ही G20 में डिस्कशन होगा. नेक्स्ट है फॉडर इन्फ्लेशन अप टू 27.3%. तो यहाँ पर जो चारा का इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है. इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो रूरल कुछ यहाँ पर फैमिलीज़ होती हैं जो कि सिर्फ लाइव स्टॉक के ऊपर डिपेंड करती हैं. तो अगर यहाँ पर फॉडर का प्राइस बढ़ेगा तो उनके लिए यहाँ पर जो हार्डशिप्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी. तो ज़रूरी है कि फॉडर के प्राइस को कंट्रोल किया जाए. फॉडर के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये तो प्रॉब्लम होगी कि फॉडर का प्राइस बढ़ रहा है. इसको कंट्रोल करने के लिए NDDB को ये कहा गया है कि आपको यहाँ पर 100 फॉडर सेंट्रिक FPOs को बनाना है 2022-23 तक. The annual rate of fodder inflation based on the All India Wholesale Price Index soared to 27.31%. आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो फॉडर का इन्फ्लेशन वो कितना ज़्यादा है.
राइजिंग फॉडर प्राइजेस हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हाउस होल्ड्स, जिनका जो लाइवलीहुड है वो डिपेंड करता है ऑन कैटल रियरिंग. इनडायरेक्टली इट ऑल्सो अफेक्ट्स अर्बन हाउस होल्ड एज मिल्क कंपनीज एंड कोऑपरेटिव्स रेज प्राइस ऑफ मिल्क लाइव स्टॉक ओनर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए. इसीलिए फॉडर प्राइस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो कंट्रोलिंग फॉडर प्राइजेस इज नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हैज़ बीन designated as the implementing agency with the target of setting up of 100 such FPOs in the 2022-23. तो यहाँ पर NDDB को डेजिग्नेट किया गया है कि NDDB यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी और यहाँ पर टारगेट है कि 100 हमें FPOs बनाने हैं इन 2022-23. अब हम चलते हैं आगे. Do not ask developing nations to act. Let developed ones reach net zero by 2030. तो ये यहाँ पर इंडिया का कहना है कि यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते रहते हैं ना डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए आपको और स्टेप्स लेने की ज़रूरत है. तो इंडिया का ये कहना है एक काम करो, आप अपना जो नेट ज़ीरो स्टेटस आपने 2050 का टारगेट दिया है ना, इसको आप 2030 कर दो, क्योंकि आपकी यहाँ पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. इंडिया ऑन मंडे सेट डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट नॉट बी आस्क्ड टू कंटिन्यूसली अपग्रेड देयर क्लाइमेट एक्शंस. तो इंडिया ने यहाँ पर यही कहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो बार बार यहाँ पर ना कहें डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि आपको अपने क्लाइमेट एक्शंस को अपग्रेड करने की ज़रूरत है. डेवलप्ड कंट्रीज़ शुड एम टू अचीव द नेट जीरो एमिशन स्टेटस नॉट इन 2050. तो ये जो आपने 2050 का टारगेट रख रखा है इसको आपको कम करने की ज़रूरत है और 2030 तक ही आपको यहाँ पर अचीव करने की ज़रूरत है नेट ज़ीरो. To compensate, developed countries should achieve a net zero status not in 2050 but by 2030. Our understanding is that Annex 1 parties have not met their pre-2020 commitments. तो इनके commitments तो वैसे भी इंक्रीज होने चाहिए, इनको यहाँ पर और ज़्यादा steps लेने की ज़रूरत है. यादव also reminded the developed nations that increasing ambition of climate actions would involve public involvement and leaving everything to be accomplished by the market forces would not yield much. He also argued that it was important to target the right sectors. अगर हमें यहाँ पर increased emission cuts करने हैं, to target small farmers for mitigation. तो अगर आप यहाँ पर small farmer को कहोगे आपको यहाँ पर शिफ्ट करने की ज़रूरत है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. तो यहाँ पर सोचने समझने की ज़रूरत है कि आप यहाँ पर किसको टारगेट कर रहे हो, आप यहाँ पर कैसे emissions को कम कर रहे हो. टू टारगेट स्मॉल फार्मर्स फॉर मिटिगेशन इन द नेम ऑफ एम्बिशन, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और ये करने की ज़रूरत नहीं है. अब हम चलते हैं आगे. एशिया आफ्टर यूक्रेन, ये आर्टिकल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे नहीं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, इसीलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज़ नॉट ज्वाइनिंग द सीजन ऑफ समिट्स इन एशिया. तो G20 समिट हो रही है, रशियन प्रेसिडेंट अटेंड नहीं कर रहे हैं. उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि वो यहाँ पर G20 समिट को अटेंड नहीं करेंगे. बट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज फॉल्सिंग एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन आर बाउंड टू रीशेप एशियन जियोपॉलिटिक्स. अब यहाँ पर जो भी उन्होंने एग्रेशन किया जिसमें वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसे यहाँ पर एशियन जियोपॉलिटिक्स को रीशेप करेगा. वाइल द कॉल्स फॉर पीस टॉक्स टू एंड द यूक्रेन वॉर हैव ग्रोन एंड द अपकमिंग हार्श विंटर इन द यूरोपियन स्टेपे हैज इंक्रीज द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर अ फ्रोजन कन्फ्लिक्ट. यूक्रेन्स कंटिन्यूइंग gains on the battlefield are reducing the incentive for early western concessions. तो वेस्टर्न कंसेशंस हो सकते थे लेकिन अब नहीं होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो यूक्रेन है वो लगातार काफ़ी अच्छा कर रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर खेर्सन से रशिया की रिट्रीट हो गई, खेर्सन से रशिया बाहर निकल चुका है. मॉस्को रिट्रीटेड लास्ट वीक फ्रॉम खेर्सन विच इट रिसेंटली प्रोक्लेम्ड कि ये रशिया का इंटीग्रल पार्ट है. उसके बाद क्या हमने देखने को मिला कि यहाँ पर जो रशिया की फोर्सेज है वो खेर्सन से बाहर चली गई. दिस विड्रॉल फ्रॉम द ओनली रीजनल कैपिटल एज इट हैड सीज्ड इन द लास्ट 8 months वीकन्स रशियाज हैंड इन एनी पीस नेगोशिएशंस विद यूक्रेन. अब यहाँ पर अगर कोई भी पीस नेगोशिएशन होता है तो यहाँ पर जो रशिया है अब उसको यहाँ पर कुछ कंसेशंस देने पड़ेंगे. एंड द US, as Moscow gets on the back foot, expect Kyiv and the West to intensify pressure on it. तो अब मॉस्को तो यहाँ पर बैक फुट पर चला गया, क्योंकि मॉस्को तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है. तो हो सकता है कि यहाँ पर जो मॉस्को है उसके ऊपर प्रेशर इंटेंसीफाई किया जाए. If and when the negotiations do begin, expect the Western terms for peace with Putin to be rather hard. Meanwhile, Putin's Ukraine gamble is producing at least 5 major consequences for Asia. अब यहाँ पर जो पुतिन ने एग्रेशन किया इसके क्या consequences है for Asia, ये हम डिस्कस करेंगे. First, Russia's misadventure will have an important bearing on the triangular dynamic between Moscow, Beijing and Washington. It might be recalled कि यहाँ पर जो US प्रेसिडेंट थे उनका ये मानना था कि हमें चाइना के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि चाइना यहाँ पर ज़्यादा बड़ा चैलेंज है और रशिया के साथ हम अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लेंगे. लेकिन यहाँ पर जो रशिया था वो रेडी ही नहीं था रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए. इट माइट बी रिकॉल्ड दैट US प्रेसिडेंट जो बाइडेन, who has sought to focus on the China challenge since the beginning of his term, met Putin in Geneva in June
जून 2021 कि यहाँ पर जो बाईलेटरल रिलेशंस है इनको यहाँ पर इंक्रीज किया जाए। लेकिन पुतिन ने यहाँ पर किसको चूज़ किया? तो पुतिन ने यहाँ पर चूज़ किया था शी जिनपिंग को। डेज बिफोर द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, पुतिन और यहाँ पर जो शी जिनपिंग है इन्होंने अनाउंस किया था अ पार्टनरशिप जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई फॉरबिडन एरियाज नहीं है। इफ रशिया हैड गेन्ड कंट्रोल ओवर यूक्रेन इन द लास्ट 8 months, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो पुतिन और शी है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं इन डीलिंग विद द यूएस। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं जो पुतिन है वो लगातार फेल हो रहे हैं इन यूक्रेन, तो ये यहाँ पर बाइडन को एक अपर हैंड देता है इन डीलिंग विद द चाइनीज प्रेसिडेंट। On the strategic front, realists in China will fear that a weakened Putin will embolden Washington to turn up the heat against Xi. On the tactical front, the unexpected good showing of the Democratic Party in the midterm elections will compel Xi कि यहाँ पर कुछ आपको रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी to the US. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एशिया ऑल्सो हैज़ टू कम टू द टर्म्स विद द फैक्ट दैट कि यूएस इतना भी बुरा नहीं कर रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पे। अगर आप चाइना देखो तो चाइना की इकॉनमी यहाँ पर स्लो डाउन से गुजर रही है और चाइना का जो रियल एस्टेट है उसमें हम क्राइसिस आता हुआ देख रहे हैं। थर्ड, पुतिन्स अनवाइज थ्रेट दैट रशिया यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर सकता है। जब से यहाँ पर रशिया ने डराना धमकाना शुरू किया था कि रशिया यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर सकता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो चाइनीज़ नेबर्स हैं वो भी यहाँ पर सोचने लगे कि उनको अपना न्यूक्लियर आर्सेनल को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। द फियर दैट अ न्यूक्लियर पावर माइट सीज द टेरिटरी ऑफ इट्स नेबर्स एंड ब्रांडिश द न्यूक्लियर स्वॉर्ड टू होल्ड ऑन टू द इलीगल ऑक्यूपेशन हैज सेंट अ शिवर डाउन द स्पाइन ऑफ द चाइनीज़ नेबर्स। तो यहाँ पर जो चाइनीज़ नेबर्स है उन्होंने भी ये सोचा कि हमें भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जापान, प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा ऑफ Japan has called for a doubling of defense spending in the next 5 years and to build a significant offensive missile arsenal. China could certainly slow down the militarization and the potential nuclearization of its periphery by being nice to its neighbor. तो चाइना को यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है? चाइना को अपने नेबर्स के साथ यहाँ पर सही से रहने की ज़रूरत है। She is considering such a policy. Many in India have long hoped that pressure from the US will make Beijing seek a compromise with दिल्ली कि यूएस अगर यहाँ पर प्रेशराइज करेगा चाइना को तो यहाँ पर जो चाइना है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा विद दिल्ली। लेकिन हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर चाइना जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला है, ऐसा ऑथर का कहना है। बट हैविंग रेज्ड द नेशनल स्पिच एट होम शी माइट फाइंड इट हार्डर टू पाइप डाउन। तो यहाँ पर जो इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े वादे किए हैं, अब यहाँ पर इनको थर्ड प्रेसिडेंसी मिली है, तो यहाँ पर ये जानबूझकर यहाँ पर नेशनलिज्म को जगाने की कोशिश करते हैं। और जब एक बार आप नेशनलिज्म को जगा देते हो तब आप यहाँ पर पीछे नहीं हट सकते हो। The US National Security Strategy issued last month articulates the case for US allies and partners in Europe and Asia कि एक दूसरे को हेल्प करने की ज़रूरत है रशिया और चाइना से डील करने के लिए। The NATO Summit in Madrid this year, जिसमें हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला था ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, न्यूजीलैंड का, साउथ कोरिया का, तो हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो यहाँ पर एशियन कंट्रीज़ के साथ लगातार इंटीग्रेट होकर आगे बढ़ रहे हैं रशिया और चाइना को कंटेन करने के लिए। Finally, Putin's war on Ukraine will inevitably diminish Russia on the Asian stage. तो यहाँ पर जो रशिया की पावर है ना ये एशियन स्टेज पर बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। Even at the peak of the Soviet power, Russian salience in Asia was limited. बट इन अलाइनिंग विद द चाइना, तो यहाँ पर क्या किया रशिया ने? चाइना के साथ अलाइन किया। एक इम्पॉसिबल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस चाहता है रशिया सेंट्रल यूरोप में कि सेंट्रल यूरोप में यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस हो ये यहाँ पर रशिया का हो। एंड लॉन्चिंग अ कॉस्टली बट फेल्ड इन्वेजन ऑफ ए ब्रदर नेशन इन यूरोप। और यहाँ पर रशिया क्या करता है? रशिया इन्वेट करता है यूक्रेन को। पुतिन हैज़ फर्दर मार्जिनलाइज्ड रशिया इन एशिया। तो यहाँ पर जो रशिया का इन्फ्लुएंस है ये एशिया में भी और ज़्यादा कम हो जाएगा इस वॉर के बाद। अब हम चलते हैं आगे। ऑफ विद द सॉन्ग, तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या डिसीजन लिया कि यहाँ पर जो सॉन्ग्स हैं जो कि ग्लोरीफाई करते हैं गन कल्चर को, तो इन सॉन्ग्स के ऊपर बैन लगाया जाएगा। तो ऑथर ने कहा ये जो आप यहाँ पर स्टेप्स ले रहे हो ये सुपरफिशियल स्टेप्स हैं, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उसकी कोर पर जाना पड़ेगा। The order of the Aam Aadmi Party-led Punjab government banning songs that glorify weapons and violence is a knee-jerk reaction to simmering anxieties on law and order in the state, और ये superficial response to genuine concern. The question also is how will the government enforce its writ in the social media age? तो social media age आप ये सब कैसे यहाँ पर enforce करने वाले हो? तो यहाँ पर आपको कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। Next is staying safe online. इंडिया हैज़ वन ऑफ द यंगेस्ट यूथ डेमोग्राफिक्स इन द वर्ल्ड। 27% जो है जेन जी को बिलोंग करते हैं और जो 34% है ये है मिलेनियल्स। तो 27% आर जनरेशन जी वाइल 34% आर मिलेनियल्स एंड अमंग द मोस्ट एक्टिव ऑनलाइन। एज ऑनलाइन इंट्रैक्शंस इंक्रीज तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएट होता है, शेयर होता है, हेल्पिंग देम फॉर्म न्यू एंड वंडरफुल कनेक्शंस। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर लोग वल्नरेबल भी हो जाते हैं।
Women are often particularly vulnerable. What should I do? I can't tell my family. अगर यहाँ पर कुछ ऐसा केस हो जाता है जहाँ पर प्राइवेट पिक्चर्स को लीक करने की बात की जाती है. I can't tell my family is a common refrain heard from a young women across the country when they grapple with the fallout of their private pictures being leaked online. तो हम यहाँ पर ऑनलाइन स्पेस को कैसे सेफ बना सकते हैं. तो ऑनलाइन स्पेस को सेफ बनाने के लिए यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड अब्यूज़ का इवोल्यूशन हुआ है, हमें इसको कंटेन करने की ज़रूरत है. A simple example is that of unwanted contact, one of the reasons why women avoid online spaces. This could mean design choices that help women stay in control कि वो यहाँ पर किसके साथ engage कर रही हैं, with thereby reducing unwanted messages or advances. तो ये आप कर सकते हो. Already we know that crime against women are the top category in India's crime statistics. और यहाँ पर जो साइबर क्राइम है वो उससे थोड़ा बहुत ही नीचे आता है. Where the two intersect is where कि जहाँ पर हमें यहाँ पर ऑनलाइन स्पेस सेफ को क्रिएट करने की ज़रूरत है. द T20 मिसफिट्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. अ कोटा सिस्टम मोर इवॉल्व. EWS रिजर्वेशन के बारे में हमने यहाँ पर 6-7 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं. आपके पास इनफ कंटेंट हो चुका है. नेक्स्ट, ट्रेजेडी ऑफ अ प्रेटी ब्रिज. तो यहाँ पर बात की गई है मोरबी ब्रिज कोलैप्स की. मोरबी ब्रिज मच्छू रिवर पर था और मच्छू रिवर राइज करती है मार्डला हिल से. तो ये आपको 1-2 पॉइंट्स पता होने चाहिए. वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज अप्रोचिंग. और वर्ल्ड हेरिटेज वीक पर क्या किया जाता है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको खोल दिया जाता है फॉर फ्री एंट्री एंड देयर आर हेरिटेज वॉक्स एग्जीबिशंस. तो ये सब यहाँ पर होता है. ओवर द ईयर्स विद सच कंसिस्टेंट एफर्ट्स वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर वैल्यूइंग आवर कलेक्टिव हेरिटेज इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग कंजर्वेटिव. लेकिन ये देखा जाता है कि ये एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग है कि आप अपने हेरिटेज को यहाँ पर वैल्यू कर रहे हो. पहले ये देखा जाता था कि आप यहाँ पर अपने हेरिटेज को वैल्यू कर रहे हो तो आप काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव हो, लेकिन अब ऐसा नहीं माना जाता है. Sadly here I want to bring in the tragedy that occurred at the Morbi Bridge in Gujarat. Leaving aside the subsequent blame game, this may be a good time to reflect upon the processes and assumptions जिसकी वजह से हमने ऐसा हिस्टोरिक ब्रिज कोलैप्स होते हुए देखा विदाउट एनी प्रायर इंडिकेशन, जबकि कुछ टाइम पहले ही उसका रेनोवेशन हुआ था. फिर यहाँ पर ऑथर ने बताया है कि अगर किसी भी ब्रिज को ठीक किया जाता है, रिनोवेट किया जाता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट, नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन US ऑन राइज अगेन नाउ एट अ हायर रेट देन चाइनीज़. तो ओपन डोर्स रिपोर्ट 2022 की है ये, जिसमें हमें ये डेटा पता चला है कि जो नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो कि US को चूज़ कर रहे हैं फॉर द हायर एजुकेशन, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं और चाइनीज़ से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं. In the last 1 decade, the number of Indian students annually picking the United States for higher education has more than doubled, with the country's share in the total number of international students ये increase हुआ है from 11.8% to the 21% according to the Open Doors Report 2022. In 2021-22, China and India collectively accounted for 52% of all international students in the US. तो US में यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उसका जो 52% है वो यहाँ पर सिर्फ चाइनीज़ और इंडियन स्टूडेंट्स है. इशूज़ ऑन टेबल एट टेरर फंडिंग मीट यूज़ ऑफ डार्क वेब एंड क्राउड फंडिंग. तो यहाँ पर मीटिंग होने वाली है जिसका नाम है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, जो कि नवंबर 18 और 19 को होगी. जब मीटिंग होगी उसके बाद तो आउटकम्स आएंगे ही, तो हम डिटेल में तो डिस्कस करेंगे. यूज़ ऑफ डार्क वेब एंड क्राउड फंडिंग. तो यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर जो टेररिज्म फंडिंग है, जो टेररिस्ट फंडिंग है, इसको यहाँ पर कैसे रोका जाए, मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जाए, इस बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा एट द मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म. तो यहाँ पर जो टेररिज्म की फाइनेंसिंग है उसको कैसे काउंटर किया जाए. द की इशूज दैट द गवर्नमेंट प्लान्स टू डिस्कस विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 75 अदर कंट्रीज एंड ग्लोबल बॉडीज अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस इंक्लूड द यूज ऑफ वर्चुअल एसेट्स. तो यहाँ पर वर्चुअल एसेट्स का यूज़ किया जाता है. वर्चुअल एसेट्स को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. एंड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स बाई टेररिस्ट एंटिटीज, उसके बाद डार्क वेब का यूज़ किया जाता है एंड द लिंक्स बिटवीन टेरर फाइनेंसिंग एंड लेजिटिमेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है. द मीटिंग नोन एज द थर्ड मिनिस्टेरियल नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, तो ये नवंबर 18 और 19 को होगी और इसको होस्ट किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. द इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस कि कैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस को यूज़ किया जाता है एज वेल एज टेरर फाइनेंसिंग थ्रू द मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम एंड द हवाला नेटवर्क्स. तो यहाँ पर कैसे हवाला नेटवर्क्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस का यूज़ करके यहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसके लिए फंड्स जनरेट किए जाते हैं. At the UN Security Council's Counter-Terrorism Committee meeting held last month, the threat posed by terror funding through cryptocurrency and the use of the internet by terrorist outfits were among the key concerns raised. तो इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि यहाँ पर कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है.
नेक्स्ट टॉप कोर्ट गिव्स सेंटर मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें यह कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जिस रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर जैसा ही है वो वैसा ही रहेगा, उसको यहाँ पर चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे राम जन्मभूमि केस को बाहर रखा गया था क्योंकि ये पहले ही लिटिगेशन में था। अब ये जो एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये बार करता है जुडिशियल रिव्यू। तो इसके ही बेसिस पर इसको चैलेंज किया है कि ये यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू को कैसे बार कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू तो एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। द एपेक्स कोर्ट वाज हियरिंग अ क्लच ऑफ पिटिशंस चैलेंजिंग द एक्ट ऑन द ग्राउंड्स कि ये यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू को बार करता है। अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो मिनर्वा मिल्स जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का, एंड विदाउट इट देयर विल बी no government of laws and the rule of law would become a teasing illusion and a promise of unreality। तो मिनर्वा मिल्स केस में ये कहा गया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का। तो ये जो एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये जुडिशियल रिव्यू को बार करता है। अब हम चलते हैं आगे। वर्ल्ड बैंक इंडिया नीड्स टू स्पेंड $840 बिलियन टू मीट अर्बन पॉपुलेशन नीड्स। इस रिपोर्ट का क्या नाम है? इस रिपोर्ट का नाम है फाइनेंसिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, कंस्ट्रेंट्स टू कमर्शियल फाइनेंसिंग एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर पॉलिसी एक्शन। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया को जो एनुअल इन्वेस्टमेंट है सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको 400% से इंक्रीज करने की जरूरत है। इंडिया नीड्स टू बूस्ट इट्स एनुअल इन्वेस्टमेंट इन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बाई मोर देन 400%। बाई 2036 600 मिलियन लोग होंगे जो कि अर्बन सिटीज़ में रह रहे होंगे इंडिया में, रिप्रेजेंटिंग 40% ऑफ द पॉपुलेशन। अब इतनी सारी पॉपुलेशन को आपको यहाँ पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है, पावर सप्लाई प्रोवाइड करनी है, एफिशिएंट एंड सेफ रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है इंडिया में जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये बहुत ज़्यादा कम है। तो अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स स्टूड एट 0.15% ऑफ द GDP। अगर हम यहाँ पर एवरेज देखें मिडिल इनकम कंट्रीज़ का तो ये रहता है 0.3 to 0.6% ऑफ द GDP। लो सर्विस चार्जेस फॉर म्युनिसिपल सर्विसेज ऑल्सो अंडरमाइंस देयर फाइनेंशियल वाइबिलिटी। तो यहाँ पर ये सब हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। जब यहाँ पर टैक्स होगा तभी तो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाएगी। अब हम चलते हैं आगे। डिस्क्लोजर टाइम सेबी प्रपोजेस टू हाव इट फॉर टॉप 250 कंपनीज। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं डिस्कस करेंगे हम। सेबी सेट्स फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है तो एक बार हम देख ही लेते हैं। द सेबी हैज़ कम आउट विद अ डिटेल्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स कांट ऑफर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। तो ये यहाँ पर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पर ऑफर नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज एंड डेट सिक्योरिटीज प्रपोज टू बी लिस्टेड थ्रू अ पब्लिक ऑफरिंग। सच एन एंटिटी शुड बी अ कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए इंडिया में एंड रजिस्टर्ड इटसेल्फ एज अ स्टॉक ब्रोकर इन द डेट सेगमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। आगे चलते हैं। सेंटर यहाँ पर रेडी है फ्यूल को GST में लाने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्टेट्स रेडी नहीं है, ये बात यहाँ पर बताई गई। तो सेंटर तो हमेशा से ही रेडी है। अगर यहाँ पर फ्यूल GST में आ जाएगा तो स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस होगा, इसीलिए स्टेट्स नहीं चाहते कि फ्यूल यहाँ पर GST में आए। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक और जो भी मैप में इंपॉर्टेंट लोकेशंस वो सब भी आपको मिलेंगी, तो अगर आप चाहिए तो आप इस PDF को बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। तो आपको डेली PDFs मिलेंगी। कीप अ यूज़र नेम ऑफ ए टेलीग्राम अकाउंट। तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है। उसके बाद आपको प्राइवेसी सेटिंग्स को चेंज करना है। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID and then you have to send payment proof along with your Telegram user ID to the mentioned email ID। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को बहुत सारे सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। जो भी सोर्सेज UPSC के लिए रेलेवेंट है उनसे करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली PDFs मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो then you can make payment via UPI to the mentioned UPI ID and then you have to send your name, email ID, mobile number proof of payment to the mentioned email ID। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ समय का वेट करना है to get added to the premium group, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे for the videos। नेक्स्ट है क्रिप्टोज लेमन ब्रदर्स मोमेंट एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर FTX फॉल। अब यहाँ पर FTX का कैसे फॉल आउट हो गया है।
FTX जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज है, FTX एक क्रिप्टो एक्सचेंज है और ये बैंकरप्ट हो गई है, जिसकी वजह से 10 लाख लोग जो है उनको यहाँ पर बार कर दिया गया है कि वो अपने फंड्स को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब ये कैसे बैंकरप्ट हो गई है, इसकी एक और कंपनी थी, ये सब यहाँ पर डिटेल में बताया गया जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा और प्रीलिम्स काफ़ी पास है, तो आपको ये इररेलेवेंट डिटेल्स तो नहीं पढ़नी चाहिए। Many have said the FTX collapse is the crypto industry's Lehman Brothers moment, a reference to the bankruptcy of the investment bank, जिसकी वजह से हमें 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली थी। इंडिया का क्या स्टैंड है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर? तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने यहाँ पर ये क्लियरली कहा था कि जो सेंट्रल बैंक का स्टांस है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज थ्रेट हैं टू आर फाइनेंशियल एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और ये यहाँ पर जो आरबीआई की एबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से डील करने के लिए उसको ये अंडरमाइन करेंगे। यूनियन बजट प्रपोज्ड अ टैक्स ऑफ 30% ऑन वर्चुअल एसेट्स, तो वर्चुअल एसेट्स के ऊपर यहाँ पर 30% का टैक्स लगाया गया था और ये कहा गया था कि यहाँ पर आरबीआई जो है वो खुद की करेंसी लॉन्च करेगा जो कि होगी CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब हम चलते हैं आगे। G20 समिट व्हाट्स एट स्टेक, तो G20 समिट हो रही है इंडोनेशिया बाली में। किस बात के ऊपर डिस्कशन होगा? तो मेनली यहाँ पर 3 की प्रायोरिटीज होने वाली हैं, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। दिस इन्वॉल्व्स डेलिब्रेशंस टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल हेल्थ resilience and making the global health system more inclusive, equitable and responsive to crisis। तो यहाँ पर हेल्थ सिस्टम को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है, इक्विटेबल बनाने की ज़रूरत है और जिसकी वजह से हम यहाँ पर क्राइसिस को लेकर रिस्पॉन्ड कर सकें। डेलिब्रेशंस हेयर हैव सेंटर्ड ऑन अचीविंग द फुल पोटेंशियल ऑफ रैपिड डिजिटलाइजेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, तो यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांजिशन होना चाहिए टुवर्ड्स क्लीनर एनर्जी सोर्सेज, तो ये यहाँ पर सस्टेनेबल होना चाहिए। व्हाट एल्स इज एट स्टेक? तो G20 कंट्रीज यहाँ पर अकाउंट करते हैं फॉर 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 80% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP एंड 75% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो G20 कंट्रीज हैं ये हैं इंजन्स ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। लेकिन हम देख रहे हैं कि G20 कंट्रीज ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, कोविड, उसके बाद यहाँ पर दूसरी जो प्रॉब्लम आ गई वो आ गई यूक्रेन रशिया वॉर। इंडिया फॉर इंस्टांस वुड हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 14% ऑफ इट्स टोटल आउटपुट, तो हमने अपने टोटल आउटपुट का 14% लॉस किया है, द हाईएस्ट लॉस अमंग ऑल G20 कंट्रीज। वाई हैव प्रोस्पेक्ट्स वर्सनड? अब यहाँ पर प्रोस्पेक्ट्स क्यों और ज़्यादा खराब हो गए हैं? देयर आर मेनी रीजंस वाई ग्लोबल ग्रोथ एंड द प्रॉमिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव रिसीव्ड अ सीवियर सेटबैक। फॉर वन, रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जिसकी वजह से हमें जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ देखने को मिली, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर स्पाइक हो गया, यहाँ पर फूड के प्राइसेस बढ़ गए, यहाँ पर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए क्योंकि सप्लाई बॉटलनेक्स हो गए, सप्लाई को लेकर यहाँ पर डिसरप्शंस हो गए। द एसोसिएटेड सैंक्शन बाय द वेस्ट हैव फर्दर क्वेश्चन्ड द पिच। उसके बाद यहाँ पर वेस्टर्न जो नेशंस हैं इन्होंने सैंक्शन लगा दिए रशिया के ऊपर, रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया, जिसकी वजह से रशिया के साथ ट्रेड करना यहाँ पर मुश्किल हो गया और जो रशिया का फ्यूल है वो मार्केट में नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से हमें फ्यूल के प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिखे। वेयर डू द सोल्यूशंस लाई? अब सोल्यूशंस कहाँ पर लाई करते हैं? वन, द G20 कंट्रीज कैन ग्रो फास्टर, अगर वो साथ में ग्रो करेंगे। टू, सच ग्रोथ इन टर्न रिक्वायर्स पीस, तो इसके लिए पीस की ज़रूरत है। अगर कंट्री के एक पार्ट में वॉर हो रहा होगा तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। गिवन द स्कोप ऑफ G20 कंट्रीज द समिट दस अफोर्ड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लीडर्स, कि यहाँ पर एक कॉमन ग्राउंड को फाइंड करने की ज़रूरत है और जो भी यहाँ पर क्रीज है ना उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है? प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करने की ज़रूरत है, जो डेट लेवल्स है उनको कम करने की ज़रूरत है और जो यहाँ पर मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मतलब जो यहाँ पर मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। साथ में ये भी सोचना है कि जो डेट लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज ना हो, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट हैव टू फाइंड वेज टू हेल्प द वल्नरेबल, लेकिन यहाँ पर जो डेट लेवल है ये इंक्रीज ना हो। ऑन ट्रेड, द G20 लीडर्स नीड टू पुश फॉर अ मोर ओपन स्टेबल ट्रांसपेरेंट रूल्स बेस्ड ट्रेड, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्लोबल शॉर्टेज है गुड्स की ये यहाँ पर एड्रेस हो पाएगी। तो यहाँ पर जो डिस्कशन होगी बाली समिट में, उसके बाद यहाँ पर जो भी आउटकम होगा उसको तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर बात की गई परमा क्राइसिस, ये कॉलिंस डिक्शनरी ऑफ द वर्ड है परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस आप समझ सकते हो परमानेंट क्राइसिस की, लगातार यहाँ पर क्राइसिस चल रही है। फॉर एग्जाम्पल पहले कोविड-19 आ गया, फिर यहाँ पर वॉर आ गया, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है, एंड एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। तो ये मतलब होता है परमा क्राइसिस का। इससे पहले 2020 में आई थिंक लॉकडाउन कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड था और उसके बाद लास्ट ईयर जो कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर था ये था NFT, और NFT पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। तो परमा क्राइसिस आपको बस पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन ऑफ इंटेंट, वाई सुप्रीम कोर्ट डिडंट फाइंड राजीव केस कन्विक्ट्स गिल्टी ऑफ टेरर। तो यहाँ पर जो 6 कन्विक्ट्स उनको रिहा किया गया, तो ऑथर ने यहाँ पर ये बताया है कि इनको यहाँ पर गिल्टी ऑफ टेरर क्यों नहीं माना गया।
while confirmed the death sentences of 4 convicts and life terms for 3, that the killing by the Litte was not a terrorist act. कि ये यहाँ पर टेररिस्ट एक्ट क्यों नहीं था, ये यहाँ पर टेररिस्ट एक्ट इसीलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन नहीं था टेररिज्म का. However, the 3 judges were unanimous that the horrific crime carried out through a diabolic conspiracy attracted only the relevant IPC sections of murder and conspiracy. और यहाँ पर प्रोविजन जो टाडा के थे, उस समय ये एक्ट हुआ करता था टाडा, तो उसके प्रोविजंस को नहीं अप्लाई किया गया था इन पे एनी पार्ट ऑफ द क्राइम, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग थे इनका इंटेंशन यहाँ पर टेररिज्म का था ही नहीं. The 4 consequences being overawing government is striking terror in the people, alienating a section of the people, adversely affecting social harmony. The prosecution's case was that the assassination was an act to prevent the government कि यहाँ पर जो 1987 इंडिया श्रीलंकन अकॉर्ड है इसको ना इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर राजीव गांधी ने वादा किया था कि अगर वो री इलेक्ट होकर आते हैं तो वो इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे. Quoting from a speech by Prabhakaran, the court said that the Litte leader was critical of the former prime minister और वो यहाँ पर किसी इंडियन पीपल को यहाँ पर हानि नहीं पहुँचाना चाहते थे. It is difficult for us to conclude that the conspirators intended at any time to overthrow the government of India. तो वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे. The mere fact that their action resulted in the killing of 18 persons, तो बस उन्होंने जो किया उसका consequence हमें ऐसा देखने को मिला, लेकिन वो किसी के भी यहाँ पर दिल में यहाँ पर टेरर नहीं फैलाना चाहते थे. जस्टिस कादरी नोटेड दैट द चार्जेस डिड नॉट इवन मेंशन द इंटेंशन टू ओवरऑ द स्टेट, तो ये यहाँ पर ओवरऑ नहीं करना चाहते थे स्टेट को. जस्टिस वाधवा सेड देयर वाज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू शो दैट द इंटेंशन टू राजीव गांधी, तो वो यहाँ पर गवर्नमेंट को ओवरऑ करना चाहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था. तो यहाँ पर उनका इंटेंशन नहीं था टेररिज्म फैलाने का, इसीलिए उनको यहाँ पर गिल्टी नहीं माना गया था टेरर का, और सिर्फ यहाँ पर आईपीसी के जो सेक्शंस मर्डर और कॉन्स्पिरेसी के थे इसको ही अप्लाई किया गया था जो लोग यहाँ पर गिल्टी पाए गए थे. Next day at G20, Biden warns China on North Korea. She says do not cross red line over Taiwan. तो ये तो हमने फर्स्ट पेज पर ही डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पर शी जिनपिंग का ये कहना है कि ताइवान जो है ये हमारे लिए एक रेड लाइन है, इसको आप क्रॉस मत करना. बाइडन ने यहाँ पर चाइना को ये वार्न किया है कि नॉर्थ कोरिया के जो यहाँ पर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का जो वेपन प्रोग्राम है, इसको आप किसी तरीके से रोकने की कोशिश करो. अगर चाइना ये नहीं कर पाता है तो बाइडन जो है ये अपनी सिक्योरिटी को इन्हेंस कर देंगे एशिया में. The US President Joe Biden warned President Xi Jinping on Monday that the United States would enhance its security position in Asia if Beijing can't train in North Korea's weapons program. Both described the talks as candid, और यहाँ पर बात की गई कि दोनों कंट्रीज़ को साथ में काम करने की ज़रूरत है ग्लोबल इश्यूज़ को टैकल करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल लाइक क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. In a statement after their meeting, Xi called Taiwan the first red line, जो कि यहाँ पर क्रॉस नहीं होनी चाहिए in US-China relations. On North Korea, Biden said if China is unable to rein in the Pyongyang weapons program, the US would do more to further protect allies in the region. तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर क्या करेगा US सिक्योरिटी को इनहेंस कर देगा in the region. The Taiwan question is at the very core of China's core interest, the bedrock of the political foundation of the China-US relations. और यहाँ पर बाइडन ने रीट्रेट किया है US सपोर्ट फॉर इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग वन चाइना पॉलिसी की. US यहाँ पर अभी भी वन चाइना पॉलिसी को ही सपोर्ट करता है, और US यहाँ पर जो गवर्नमेंट बीजिंग में है इसको भी रिकॉग्नाइज करता है. लेकिन यहाँ पर जो US है उसके इनफॉर्मल रिलेशंस भी हैं विद ताइवान एंड डिफेंस टाइज विद ताइपेई एंड इट्स पोस्चर ऑफ स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी. अगर यहाँ पर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो क्या US जो है अपना मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इसके बारे में नहीं पता है. कभी ये हाँ बोलते हैं, कभी मना भी कर देते हैं. He also said that despite China's recent saber rattling, he does not believe there is any imminent threat कि यहाँ पर जो चाइना है ये ताइवान को इन्वेड करने वाला है, ऐसा जो बाइडन को नहीं लगता है. अब हम चलते हैं आगे. ब्रिटेन फ्रांस एग्री फ्रेश पुश टू टैकल इलीगल माइग्रेंट्स. तो यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं इंग्लिश चैनल के थ्रू, तो आपको लोकेशन देख रही है इंग्लिश चैनल की. नेक्स्ट, लंका बजट लेज डाउन प्लान्स टू क्लिंच IMF डील, मार्केट्स नॉट एंथ्यूज्ड. तो श्रीलंका की आपको पता है कि श्रीलंका में यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है, और श्रीलंका के पास यहाँ पर जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, और यहाँ पर श्रीलंका के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन भी है, श्रीलंका के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट भी है, और श्रीलंका को ऐसे में IMF से डील हुई है कि यहाँ पर श्रीलंका को IMF लोन प्रोवाइड करेगा. जब IMF लोन प्रोवाइड करता तो IMF यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी रखता है. Sri plunged into financial and political turmoil earlier this year as it faced a shortage of foreign currencies. तो यहाँ पर जो श्रीलंका है उसके पास फॉरेन करेंसी खत्म हो गई थी, इसने खुद को यहाँ पर बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया था in mid-April and has suspended repayment of $51 billion फॉरेन डेट, जिसमें से $28 बिलियन जो है ये इसको 2027 तक ही देना है. IMF recommendations have only been looked at to stabilize the economy.
तो ये यहाँ पर इनका कहना है, क्या बातें की गई हैं यहाँ पर, तो कोलंबो को यहाँ पर क्या पैकेज दिया जाएगा और इनके यहाँ पर क्या एम है। फॉर एग्जांपल इनको अपना इंटरनेशनल ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बाई मोर देन 100% इंक्रीज करना है। एनुअल ग्रोथ होनी चाहिए यहाँ पर $3 बिलियन की फ्रॉम न्यू एक्सपोर्ट्स ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब ये सब हो पाता है या नहीं हो पाता ये तो समय ही बताएगा। यहाँ पर खेरसन की बात की गई, खेरसन की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, खेरसन जो है यूक्रेन में है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया। तो फर्स्ट पेज पर हमने जो रीड किया है, ये रीड किया है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये 6.77% रहा है अक्टूबर में। तो यहाँ पर जो टॉलरेंस बैंड है 2 से 6%, उससे तो ये ज़्यादा ही है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को और ज़्यादा हाई करेगा, उसके बाद ही आरबीआई यहाँ पर न्यूट्रल इंस्टेंस के ऊपर शिफ्ट करेगा। फोर्स्ड कन्वर्जन्स डेंजरस, तो ये यहाँ पर नेशंस की सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है। नीड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स टू मीट नेट जीरो टारगेट बाई 2070, तो यहाँ पर इंडिया का ये कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है अगर हमें नेट जीरो अचीव करना है बाई 2070। तो हमें टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए बाई 2050 टू ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन डेवलपमेंट पाथ दैट वुड टेक इट टू द प्रॉमिस नेट जीरो स्टेटस। तो 2070 है कि हमें 2070 में नेट जीरो अचीव करना है। बाकी यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है इनका टारगेट 2050 का, चाइना का 2060 का है और हमारा है 2070 का। इसके अलावा हमें $2 ट्रिलियन और चाहिए होंगे एडेप्टेशन पर्पज़ के लिए। इंडिया ने यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड की है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में कैसे क्लीनर ट्रांजिशन करेंगे, ट्रांसपोर्ट को लेकर हम यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, बिल्डिंग एंड फॉरेस्ट सेक्टर्स अलॉन्ग विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, तभी हम अपने नेट जीरो गोल को अचीव कर पाएंगे। फिर हमने यहाँ पर कुछ नहीं डिस्कस किया था। और बाली में यहाँ पर किन इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन होगा, तो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, फूड सिक्योरिटी को लेकर एंड हेल्थ एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जो फॉडर के प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था और एनजीडीबी को यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया था कि यहाँ पर 100 फॉडर सेंट्रिक एफपीयूज़ बनाना है 2022-23 तक। डू नॉट आस्क डेवलपिंग नेशंस टू एक्ट, और यहाँ पर इंडिया ने ये कहा है कि जो डेवलप्ड वंस है ये अपना नेट जीरो जो टारगेट है इसको 2030 में लेकर आए, 2050 तो बहुत दूर है। एशिया आफ्टर यूक्रेन, तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। स्टेइंग सेफ ऑनलाइन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से रिपीट नहीं करेंगे। मॉरबी ब्रिज कोलैप्स हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई ओपन डोर्स रिपोर्ट 2022, जिससे हमें ये पता चला है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यूएस को यहाँ पर पिक कर रहे हैं फॉर हायर एजुकेशन, ये यहाँ पर डबल हो गए हैं। आगे चलते हैं। इश्यूज ऑन टेबल एट टेरर फंडिंग मीट, तो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि डार्क वेब का कैसे यूज़ किया जाता है, वर्चुअल करेंसी का कैसे यूज़ किया जाता है फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। इसके अलावा यहाँ पर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है उनका मिसयूज़ होता है, हवाला का यूज़ होता है, तो इन सब के ऊपर ही यहाँ पर डिस्कशन होगा। 18-19 को मीटिंग होगी, इसके बाद जो भी आउटकम होगा उसको तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर मिनर्वा मिल्स केस को बताया गया कि मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये एक इंटेग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है फाइनेंसिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, कंस्ट्रेंट्स टू कमर्शियल फाइनेंसिंग एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर पॉलिसी एक्शन। और वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर ये कहा है कि इंडिया को $840 बिलियन इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है हमारी अर्बन पॉपुलेशन नीड को फुलफिल करने के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। सेंटर का ये कह रहा है कि सेंटर तो यहाँ पर तैयार है फ्यूल को जीएसटी मिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्टेट्स रेडी नहीं है। फिर परमा क्राइसिस का क्या मतलब होता है, एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। G20 समिट में क्या की प्रायोरिटीज़ होने वाली हैं, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो राजीव गांधी केस कन्विक्ट्स हैं उनको गिल्टी ऑफ टेरर क्यों नहीं माना था, क्योंकि उनका इंटेंशन नहीं था टेररिज्म का। एट G20 बाइडेन वॉन्स चाइना और नॉर्थ कोरिया की यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया के वेपन्स प्रोग्राम है इसको यहाँ पर कम करने की ज़रूरत है, नहीं तो यहाँ पर जो यूएस है वो अपनी सिक्योरिटी को एनहेंस कर देगा एशिया में। फिर यहाँ पर हमने श्रीलंका के बारे में 1-2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। और इंग्लिश चैनल आपको मैप में देखना है, अगर आप PDF बाय करोगे तो उसमें आपको लोकेशन मिल जाएगी, वरना आपको खुद से इंग्लिश चैनल की लोकेशन देखनी है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।